जय माँ भगवती, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दत्तात्रेय अध्यात्म ज्ञान में। आज का विषय है अच्युताष्टकम। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ऐसे कई सारे स्तोत्र, कई सारी स्तुति होती हैं, आप पाठ भी करते होंगे उनका। जैसे कि हनुमान जी की कई सारी स्तुतियाँ हैं, दुर्गा जी की हैं, गणेश जी की हैं। तो इन स्तुतियों को पाठ करके घर से निकलते समय या कोई शुभ कार्य हम कर रहे हैं, उस समय उनका पाठ करने से, या एक चीज़ तो ये अवश्य ही करनी चाहिए कि यदि हम भगवती की किसी किसी भी रूप की पूजा पाठ अर्चना करने जा रहे हैं, तो वहाँ महादेव के किसी स्तुति का पाठ अवश्य करना चाहिए। और लक्ष्मी जी का किसी भी स्तुति का पाठ कर रहे हैं या अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहाँ विष्णु भगवान का भी अवश्य करना चाहिए। तो एक छोटी स्तुति, आज ये जो अच्युताष्टकम है, ये उसी प्रकार से स्तुति है जहाँ जिससे आपको प्रसन्नता होगी, आपके मन में शांति आएगी। तो ये जो अच्युताष्टकम है, ये भगवान विष्णु के बहुत ही शक्तिशाली नाम है, क्योंकि आपने सुना ही है, कलयुग में नाम की ही महिमा है। तो नाम की महिमा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है तो नाम की महिमा अवश्य है। लेकिन केवल नाम लेने से आप सोचें कि सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको कोई विशेष कामना है तो उसके लिए अनुष्ठान, पूजन आदि पद्धतियाँ जो हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने ही बनाई है ना। जिन्होंने यह कहा है कि केवल नाम से ही कलयुग में सब कुछ होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, तो वह एक अलग चीज़ है। हम सुबह-शाम अपना जो, ऐसा तो है नहीं कि जिन्होंने ये कहा है वो संध्या पूजन नहीं करते थे, वो कर्मकांड नहीं करते थे, वो सब कुछ करते थे। और नाम के लिए उन्होंने बताया कि कोई विशेष, कोई बड़ी तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही सब कुछ होगा। लेकिन ये हमारा जो कर्मकांड है, जो पूजन पाठ है, ये अवश्य लेके साथ में चलना है, क्योंकि आजकल देखा ये जाता है कि लोग केवल बस नाम जपते हैं और वो कहते हैं कि जब ये लिखा हुआ है कि सब कुछ केवल नाम से होना है, तो हम क्यों पूजा पाठ करें या कर्मकांड क्यों करें? ऐसा नहीं है। ये जो भी हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने ये पुस्तकें लिखी हैं, जो कर्मकांड लिखा है, जो साधना पद्धति बताई है, इसका भी तो अर्थ है ना। और जिनको भी कोई विशेष कामना होगी, उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। विशेष कामनाओं में जैसे लक्ष्मी प्राप्ति, आजकल के हिसाब से लक्ष्मी प्राप्ति, नौकरी, शादी, धन संपत्ति, संपदा, जमीन जायदाद, ये सब हो गया। उसके बाद शत्रु, मतलब ये जो षटकर्म होते हैं, ये उच्चाटन, मारण, मोहन आदि, ये सब। तो इन सब में आदमी फंसा रहता है, तो वहां पर हमें ये कर्मकांड की आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आप भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आपको कर्मकांड तो करना ही होगा, क्योंकि सीढ़ी वहीं से शुरू होती है। जब हम कर्मकांड करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में नंबर आता है नाम जपने का। नाम तो हम दिन भर जपते रहें मन में, वो एक अलग चीज है। तो मैं जो ये आपको आज का पाठ बताने जा रहा हूँ, अच्युताष्टकम का, इसके पाठ से, इसमें फलश्रुति में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके पाठ से विष्णु भगवान के साथ साथ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी, आपकी आपके पास धन संपदा आएगी, शत्रु यदि परेशान कर रहा है तो शत्रुओं का भी नाश होगा, और आपको ब्रह्म विद्या की भी प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म विद्या, खास करके जो बच्चे हैं, जिनके माँ बाप ये वीडियो सुन रहे हो, तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाना सिखाएं, और उनको आदत डालें कि वह डेली सुबह इसका पाठ करें। और ये इतना छोटा है कि आपको किसी भी समय, आप रास्ते में कहीं चल रहे हैं, अंधेरा है, आपको डर लगता है, वहाँ पाठ कर सकते हैं, जैसे हनुमान चालीसा का करते हैं, उस तरह कर सकते हैं। आपको सोने में डर लगता है, आप तब कर सकते हैं। आपको स्वप्न दोष आदि की समस्या है, आप सोने के पहले कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का भय हो, आप तब कर सकते हैं। इतना छोटा सा यह है। तो चलिए हम स्तोत्र का पाठ करते हैं। ॐ अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्दनं हंसं नारायणं चैवमेतन्नामाष्टकं पठेत्। ॐ अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्दनं हंसं नारायणं चैवमेतन्नाम अष्टकं पठेत। बस ये इतना ही, एक ही श्लोक जो है, ये भगवान हरि के, भगवान विष्णु के शक्तिशाली नाम है। अब इसके बाद इसकी फलश्रुति आती है। त्रिसंध्यम यह पठे नित्यम दारिद्र्यम तस्य नश्यति शत्रुसैन्यम क्षयं याति दुःस्वप्नः सुखदो भवेत्। गंगायां मरणं चैव दृढा भक्तिस्तु केशवे ब्रह्मविद्या प्रबोधश्च तस्मान्नित्यं पठेन्नरः। इति श्रीवामनपुराणे विष्णोर्नामाष्टक स्तोत्रम संपूर्णम। तो आपने देखा, ये इतना छोटा सा था, और इसको जरूर अपने जीवन में उतारिए और इसका पाठ करिए।
और बच्चों को तो अवश्य पढ़ाइए, पढ़ने की उनको सिखाने की कोशिश करिए, ताकि वह रोज़ अपने बच्चों में यह गुण डालिए या आदत डालिए कि बच्चे हमारे संस्कृति से जुड़े, उनको 2-4-6 श्लोक तो अवश्य याद कराएँ। और कि 10-12 साल के हो गए हों, थोड़ा बड़े हो गए हों, तो उनको पढ़ना आ जाता है, उस समय उनको तो हनुमान चालीसा या और भी जो थोड़ा और ऊपर बढ़ कर के स्तोत्र आदि हैं, उनका पाठ अवश्य कराएँ। जब आप स्वयं करेंगे, तब बच्चों को भी यह शिक्षा मिलेगी और उनको आदत डालिए कि वो पढ़ें। तभी सनातन रहेगा, तभी सनातन आगे बढ़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।